माफी का कलमा। हम देखेंगे एक मुकद्दस में से लूका की इंजील उसका 23 बाब और उसकी 4। ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। हम इस कलमे में 3 चीजें सीखेंगे। सबसे पहले कि खुदा यीशु मसीह ने यह कलमा किसके लिए, किस वक्त और क्यों कहा, और इस कलमे का उस वक्त क्या मतलब था और आज हमारी जिंदगी में क्या मतलब है। ये कलमा माफी का कलमा है और ये कलमा यशायाह 53 बाब और उसकी 12वीं आयत की तकमील है, जिसमें ये लिखा है कि उसने खताकारों की शफायत की। खुदा यीशु मसीह को जुम्मा के रोज सुबह 9 बजे के करीब मसलूब किया गया और ये कलमा खुदा यीशु मसीह ने 9 से 12 के दरमियान में अदा किया। दुआ का आगाज बाप कहकर किया। आप जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह पर यह इल्जाम था कि वो खुदा को बाप और खुद को उसका बेटा कहता है और इसी वजह से उसे मसलूब भी किया गया। खुदावन यीशु मसीह ने बाप कहकर यह साबित कर दिया और इससे हरगिज़ नहीं मुड़ा और बाप कहकर पुकारना खुदा और बेटे के दरमियान रिश्ते को जाहिर करता है, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये जुमला गुनाह की गहराइयों को जाहिर करता है। हमारा गुनाह का तस्वर ऊपरी सा है। गुनाह किस तरह हमें दलदल में धकेल रहा होता है, हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन गुनाह अपनी संगीनी को लिए हुए हमारी जिंदगियों में धंसता ही चला जाता है। हम कितने गुनाहगार और गुनाह हमारी जिंदगी को कैसे तबाह कर रहा है, इस बात का पता तब लगता है जब हम कलाम की रोशनी में आते हैं। इसलिए नूर के पास नहीं आना चाहते कि कहीं उनके काम जाहिर ना हो जाए। खुदा ने ये दुआ किसके लिए की? रोमी फौज के लिए जिसने उसे मसलूब किया, पिलातूस के लिए जो जानता था कि यीशु बेकसूर है, वो बेऐब है, लेकिन उसने फिर भी उसे मसलूब करने के लिए फतवा जारी किया। आम इस्राएली कौम के लिए जिसे यीशु ने बार बार मोज़े करके ये जाहिर किया कि मैं बाप का बेटा हूँ और निजात मेरे वसीला से है। सरदार काहिन और कायदान के लिए जो ये समझते थे कि यीशु मसीह के वसीला से हमारे जो ओहदे हैं वो तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, हम तहस नहस हो जाएंगे। खुदा यीशु मसीह ने इनमें से किसी के लिए दुआ, उसने सबके लिए माफ़ी मांगी, लेकिन रूह कुदुस के लिए जानबूझकर अगर कोई कुफर करता है तो उसके लिए माफ़ी नहीं है। बाकी सबके लिए माफ़ी है और इस बात का सबूत हमें इस बात से मिलता है कि खुदावन यीशु मसीह के साथ जिस डाकू को मसलूब किया जा रहा था, खुदावन ने उससे क्या कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। पतरस ने ऐलान किया ईद पेंतिकोस्त के दिन तो तकरीबन 3000 के करीब आदमी जो है उनमें शमूल हो गए और उनमें सरदार काहिन भी शामिल थे। खुदावन यीशु मसीह के इस दुआ करने से हम क्या सीखते हैं? नंबर 1, हमें अपने दुश्मनों के लिए दुआ करनी चाहिए। पाक कलाम में खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि अगर तेरा भाई 70 दफ़ा भी गुनाह करता है तो उसे माफ़ कर। और मत्ती 6 बाब उसमें हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम खताकारों के गुनाह माफ़ करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे गुनाह माफ़ करेगा। नंबर 2, मसीही मज़हब एक ऐसा मज़हब है जो माफ़ी का दर्स देता है, जो हमें माफ़ करना सिखाता है और माफ़ करने के साथ साथ अपने दुश्मनों के लिए दुआ करना भी सिखाता है। खुदा यीशु मसीह ने भी हमें माफ़ी का दर्स दिया। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मारता है तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। लेकिन हम क्या करते हैं? अगर छोटी सी बात उसको अपनी अना पर ले जाते हैं और लड़ने को मरने पर तैयार हो जाते हैं। नंबर 3, खुदा यीशु मसीह माफ़ करने की कुदरत रखता है। खुदा यीशु मसीह के खादम चार्ल्स बर्टन ने कहा कि गुनाह चाहे किसी भी किस्म का क्यों ना हो, यीशु मसीह माफ़ करने की कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेता है। हम देखेंगे खुदावन के पाक कलाम में से रोमियो 8 बाब उसकी 34वीं आयत में, कौन है जो मुजरिम ठहराए गए? मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शफायत भी करता है। इसी तरह इब्रानियों 7 बाब और उसकी 25वीं आयत में भी कुछ यूं मरतूब है, तो आज हमें क्या करना चाहिए?
ہمیں اس کے پاس آنا ہے اور سچے دل سے اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ عبرانیوں 10 باب اور اس کی 22ویں آیت میں کچھ یوں مرکوب ہے، ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں۔ عزیزو، اس کلمہ کی وسیلہ سے خداوند آپ کو اور ہمیں بڑی برکت دے۔